हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए संस्कृत के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही वीडियो में लेके आई हूँ। और अगर आपको अपने संस्कृत के पेपर की तैयारी बहुत ही प्रॉपरली करनी है और फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो बी रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप क्या सीखेंगे? संस्कृत के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो आपके संस्कृत के पेपर में आते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको समझने में, पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो कौन कौन से होते हैं? विभक्ति, लिंग, वचन, लकार और पुरुष को पहचानना। आपको कुछ संस्कृत के वर्ड्स दे दिए जाएंगे, फिर आपको कहा जाएगा कि आप उनकी विभक्ति पहचानिए, लिंग पहचानिए, वचन, लकार या पुरुष पहचानिए। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही शॉर्ट वे में समझाऊंगी। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो ये रूप होते हैं, संस्कृत में रूप होते हैं आपके, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द रूप, एक होता है धातु रूप। अब इन्हीं रूपों के वर्ड्स दिए जाते हैं जिनमें हमें विभक्ति, लिंग, वचन, लकार और पुरुष पहचानना होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, शब्द रूप किसके होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के। संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन हो, उनके हमारे शब्द रूप चलते हैं। और धातु रूप किसके चलते हैं? क्रिया यानी वर्ब। कोई सेंटेंस में कोई क्रिया होती है, कोई एक्शन होता है, कोई वर्ब होता है, उस पे हमारे चलते हैं धातु रूप। ठीक है, अब अगर शब्द रूप दिया गया होगा आपका तो उसके आपको क्या पहचानने पड़ेंगे? विभक्ति, लिंग और वचन। उसमें लकार और पुरुष नहीं होता है, उसमें आपका क्या होता है? विभक्ति, लिंग और वचन। और अगर आपका धातु रूप का शब्द दिया जाएगा तो उसमें आपको पहचानना होगा लकार, वचन और पुरुष। वचन दोनों में सिमिलर है, बस इसमें क्या है? विभक्ति और लिंग और वचन, ये 3 चीजें होंगी शब्द रूप में, और लकार, वचन और पुरुष होगा आपका धातु रूप में। यानी कि जब क्रिया वाला शब्द दिया जाएगा तो आपको ये पहचानना है। ठीक है, और अगर आपको संज्ञा या सर्वनाम वाला शब्द दिया जाएगा तो आपको विभक्ति, लिंग या वचन पहचानना है। अब जैसे आप देखिए, आप इनको एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले हम आपको शब्द रूप के एग्जाम्पल समझाते हैं। पहले शब्द रूप, उसके बाद आपको हम समझाएंगे धातु रूप के कि आपको कैसे पहचानना है। पहले देखिए, शब्द रूप के हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं और इनको आपको पहचानना क्या है? इसमें विभक्ति, लिंग और वचन। ये नहीं पहचानना है लकार, वचन और पुरुष, आपको केवल पहचानना है विभक्ति, लिंग और वचन। यानी इन वर्ड जो ये शब्द दिए हैं इनकी क्या विभक्ति है, क्या लिंग है और क्या वचन। स्टार्ट करें। जैसे आपका फर्स्ट वर्ड है कच्छपेन, यानी कच्छप मीन्स क्या होता है? कछुआ, टॉर्टोइज। उसको हम संस्कृत में बोलते हैं कच्छप। ठीक है, पहले हम इनके लिंग पहचान लेते हैं, उसके बाद हम विभक्ति और वचन पहचानेंगे। ठीक है, अब कच्छप वर्ड है आपका कच्छपेन, तो कछुआ, कच्छप माने क्या होता है? कछुआ। कछुआ क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? पहचानिए। कछुआ क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और जैसे कोई वर्ड आपका ऐसा है जिसका आप लिंग पहचान नहीं पा रहे तो उसकी ट्रिक क्या होती है? उस वर्ड के आगे कोई क्रिया लगा दीजिए मन से। ठीक है, और जो क्रिया आपकी यूज होगी उससे आप पहचान जाएंगे कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, यानी कि फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या फिर न्यूट्रल जेंडर है। जैसे आपका है कच्छपेन में क्या है? कछुआ। तो कछुआ जाती है बोलते हैं कि जाता है? जाता है बोलते हैं जनरल। ठीक है, तो जब हम जाता है बोलते हैं यानी इसका लिंग क्या हुआ? पुल्लिंग। इसका हमारा कच्छपेन का क्या हुआ? पुल्लिंग, यानी कि ये हमारा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ये हमारा लिंग पहचान लिया हमने। अब नेक्स्ट देखिए, पहले हम सबके लिंग पहचानेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारा है हंसऊ। अब हंसऊ माने हंस, श्वान होता है। अब श्वान भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? श्वान बैठा है या श्वान दिख रहा है, हंस दिख रहा है, दिख रही है तो नहीं बोलेंगे। यानी कि हंस क्या हुआ? ये भी पुल्लिंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नगरे, यानी कि नगर, शहर।
ठीक है। अगर आपने सेंटेंस बनाया मन में, तो आप क्या बोलते हैं, यह नगर है या यह शहर मेरा है। आप ये नहीं कहते हैं कि यह शहर मेरी है या ये नगर मेरी है, मेरा है कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा हुआ पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामात। ग्रामात यानी कि गांव। गांव भी हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यह गांव मेरा है या ये गांव उसका है, ऐसे बोलते हैं हम, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। नेक्स्ट हमारा पुरुषस्व में पुरुष तो पुल्लिंग है, ये पुरुष यानी मैन, तो ये हमारा ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। अब लास्ट देखिए, कक्षासु यानी कक्षा, क्लास। हम कहते हैं यह कक्षा मेरी है या यह कक्षा मेरा है, नहीं, यह कक्षा मेरी है यानी ये क्लास मेरी है। यानी उसके आगे हम क्रिया लगाते हैं स्त्रीलिंग वाली, इसलिए हमारी कक्षा क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई। समझ में आई? जब हमने आगे क्रिया यूज करी उससे ही क्लियर हो गया कि ये लिंग कौन सा है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जहां आपको जिस वर्ड में लिंग पहचानने में दिक्कत हो तो उसके आगे आप क्रिया लगा के मन में देख लीजिए, कोई सी भी क्रिया लगा लीजिए। अगर स्त्रीलिंग वाली क्रिया आ रही है तो वो स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग वाली आ रही है तो वो पुल्लिंग है, और यदि कोई बेजान चीज है तो वो क्या होगा, नपुंसक लिंग, ठीक है। अब आपके लिंग कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इनकी विभक्ति और वचन, ठीक है। अब हमारा है कच्छपेन। कच्छपेन से आपको क्या शो हो रहा है, ये इसमें ए और ना यानी कि कच्छपेन, रामेण, बालकेन, ठीक है। तो ये हमारा जो एन लगता है लास्ट में वर्ड में, एक इसकी पहचान आप ध्यान रखिए, एक ट्रिक भी है। जब वर्ड में किसी शब्द में एन, ए की मात्रा और ना, कच्छपेन, रामेण, रामेण, बालकेन, है ना, इस तरीके से जब यूज होता है तो आप उसको आंख मीचकर तृतीया विभक्ति यानी तीसरी विभक्ति आप लिख सकते हैं। कैसे, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन, किसमें आया, तीसरी विभक्ति में आया, है ना। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ए और ना यानी ए की मात्रा और ना आ रहा है, ना हो या अड़ा हो, तो वो आपका आता है तृतीया विभक्ति यानी तीसरी विभक्ति में। अब हमने लिंग पहचान लिया, विभक्ति पहचान ली, अब क्या है वचन। ये कौन सा है हमारा, एक वचन। हमारा क्या हुआ, एक वचन। क्यों, क्योंकि जब हम रूप पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रामेण, बालकेन, तो ये हमारा एक वचन में आता है। तृतीया विभक्ति का एक वचन हमारा है कच्छपेन, ठीक है। अब इसमें आपको अगर रूप याद नहीं रहे तो उस टाइम आप फटाफट याद रख लीजिएगा कि ए की मात्रा और न या अड़ा आने पर आपकी तीसरी विभक्ति होनी है और एक वचन होना है। लिंग तो आप पहचान ही लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है हंसौ। हंसौ में क्या है, औ की मात्रा। अब इसके हम रूप ध्यान से सोचेंगे। जैसे आप कहते हो रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, अब औ वाला दो बार आया है ना, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के द्विवचन में, दोनों के द्विवचन में हमारा क्या आ रहा है, हंसौ। तो हम प्रथमा भी लिखेंगे और द्वितीय भी लिखेंगे, हम दोनों लिख देंगे। दोनों के द्विवचन में क्या आ रहा है हमारा, हंसौ, औ की मात्रा, ठीक है। और ये हमारा एक वचन में नहीं आ रहा है, हमारा द्विवचन में। इस औ की मात्रा से शो हो जाता है कि ये द्विवचन है, दो लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको रूप नहीं याद रहे, इसकी भी ट्रिक है। जब आपकी औ की मात्रा आए तो आप समझ लीजिए कि प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन है। ये औ की मात्रा प्रथमा और द्वितीय में ही आती है और किसी रूप में नहीं आती है, किसी विभक्ति में नहीं आती है आपकी प्रथमा। और ये आपकी औ की मात्रा जो है ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही आती है और किसी विभक्ति में नहीं आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले में क्या था, ए और न आने पर आपकी होती है तीसरी विभक्ति यानी कि तृतीय विभक्ति। दूसरा है औ की मात्रा होने पर प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नगरे, ग्रामे, बालके, रामे, है ना। तो ये जब आता है, अब आप रूप पढ़ेंगे तो क्या होगा, रामे रामयो रामेशु, है ना। तो ए की मात्रा किस में आती है, सप्तमी विभक्ति में। ये किस में आती है, सप्तमी विभक्ति में। खाली ए की मात्रा आपकी आएगी
सप्तमी विभक्ति में अगर आपको रूप उस टाइम का आप कंफ्यूजन हो पेपर में, तो आप एक ही मात्रा आने पर नगरे, बालके, रामे, ग्रामे, किसी भी वर्ड में अगर एक ही मात्रा लगी है तो आप चुपचाप क्या लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति। ज्यादा आप सोचेंगे नहीं, उसी टाइम आप क्या लिख देंगे, सप्तमी विभक्ति। और ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है ये, एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रामात। ग्रामात में क्या है, ता। ता है यानी कि ये हमारी कौन सी है, रामात, बालकात, ये हमारी पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक, किसी से अलग होने के लिए, गांव से अलग होने के लिए, विद्यालयात, इसमें ता लगा होता है अलंत वाला, ये होती है पंचमी विभक्ति। कौन सी होती है, पांचवी, पंचमी विभक्ति का एक वचन, ये भी एक वचन है, याद रखिए। ता में हलंत लगा है, बालकात, रामात, ग्रामात, कोई भी वर्ड है उसमें अगर ता लगा है हलंत वाला, यानी वो क्या है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। ये है अपादान कारक, यानी कहीं से कुछ अलग हो रहा है। आप ता देख के आप सीधे पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद पुरुषस्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पुरुषस्य, है ना। बालकस्य, रामस्य, ये किसमें आता है, ये आता है षष्ठी विभक्ति, एक वचन। रामस्य, बालकस्य, ग्रामस्य, नगरस्य, कोई भी वर्ड हो, है ना। तो ये स्य जो आता है आधा सा और या, ये आता है हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये। क्लियर हुआ कि नहीं। इनकी आप ट्रिक्स याद कर लीजिए। आप रूप तो याद करेंगे ही, वो भी आपका कंपलसरी है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप मेरी वीडियो से इन ट्रिक्स को भी याद कर लीजिए, जिससे आपको पेपर में सॉल्व करने में बहुत ही सरलता होगी। ठीक है, अब अस यानी कि आधा सा और या आने पर आप कौन सी लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। तुरंत याद करेंगे आप, बालकस्य है, रामस्य है, कोई किसी वर्ड में स्या लगा हो तो हम तुरंत लगा देंगे षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है कक्षासु, रामेशु, बालकेशु, लतासु, ये हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है। कक्षासु, इसमें ये आपका वर्ड कैसा है, कक्षा यानी आकारांत वाला है, यानी कि ये स्त्रीलिंग वर्ड है ना। कक्षासु, लतासु, रमासु, बालकेशु, सु या शु, ये किसमें आता है, सप्तमी का बहुवचन। किसमें आता है, सप्तमी विभक्ति का, ये एक वचन नहीं है, ये है बहुवचन। ठीक है, अब इनकी आपने ट्रिक्स याद कर ली। ए न आने पर, एक ही मात्रा और न आने पर, एक ही मात्रा और न या ण कुछ भी आए तो कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति एक वचन। अ की मात्रा है तो कौन सी होगी, प्रथमा या द्वितीया द्विवचन। ठीक है, अब एक ही मात्रा आती है खाली, नगरे, ग्रामे, रामे, बालके, छात्रे, ऐसे आता है। अगर एक ही मात्रा आती है तो कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। नेक्स्ट हमारा है ता का हलंत आने पर कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति का एक वचन, ता में हलंत आने पर। ठीक है, नेक्स्ट है स्य, पुरुषस्य, रामस्य, ग्रामस्य, बालकस्य, छात्रस्य, ऐसे जब वर्ड आते हैं तो वो होती षष्ठी विभक्ति एक वचन। लास्ट हमारा है कक्षासु, रामेशु, लतासु, है ना, रमासु, बालकेशु, तो ये वर्ड सु या शु आने पर हमारा होता है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। आई होप आपको इन ट्रिक्स से इन शब्द रूपों को पहचानना, इनके लिंग, वचन और विभक्तियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब मैं आपको धातु रूप और समझाती हूँ, उनको भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना है। अब हम देखते हैं कि धातु रूप के अगर शब्द आपको दिए जाएंगे पहचानने के लिए तो आप उनकी लकार, वचन और पुरुष ये कैसे पहचानेंगे। अब आपको ये बात मालूम है कि लकार हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसकी वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखी हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार और लिरट लकार। ठीक है, 5 लकार होते हैं, उनमें से आपको पहचानना है और बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको उनके वचन और पुरुष। ठीक है, आपके वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, आप पहला वर्ड देखते हैं लिखंती, ये तो आपका बहुत सिंपल है, जैसे पठंती,
गच्छन्ति किसमें आता है? पठति पठतः पठन्ति, ये इस तरीके के रूप किसमें आते हैं? लट लकार में, यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में हमारे ये आते हैं पठति पठता वाले रूप। ये शब्द जो है लिखन्ति, ये हमारा किसमें आता है? लट लकार में। इसके रूप चलते हैं लिखति लिखतः लिखन्ति, पठति पठतः पठन्ति, है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस वाला यानी कि लट लकार वाला रूप है। तो हमारा इसका लकार कौन सा हुआ? लट लकार। पहले हम सबके लकार लिख लेते हैं, उसके बाद हम उनके वचन और पुरुष लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अपठम। इसको पहचानना बहुत आसान है। जब आपकी क्रिया के पहले अ लगा हो, अपठम, अगच्छम, अलिखम, अवदम, जब अ लगा होता है तो वो लकार कौन सा होता है? पास्ट टेंस, भूतकाल, लंग लकार। कौन सा होता है? लंग लकार। वो होता है आपका पास्ट टेंस यानी कि लंग लकार। अगर आपके क्रिया शब्द में पहले आपके अ लगा हुआ है तो आप बस समझ लीजिए वो आपका लंग लकार है, पास्ट टेंस है, भूतकाल है। नेक्स्ट आपका है कथयसी। ठीक है, कथयसी में सी किस में लगता है? ये भी हमारा लट लकार का है। पठति पठतः पठन्ति पठसी, पठतः पठत, यानी कि सी किस में लगता है? लट लकार में। किस में लगता है? लट लकार में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वदतु। अब ऊ की मात्रा, वदतु, पठतु पठताम पठन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु। जो ये लास्ट में ऊ लग जाता है, ये किसमें लगता है? लोट लकार में, यानी कि ऑर्डर वाले आज्ञार्थक शब्द जो होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, जो आज्ञार्थक क्रियाएं होती हैं, उनमें हम लगाते हैं ऊ की मात्रा, और ये होती हैं लोट लकार। कौन सा लकार हुआ? लोट लकार, यानी आज्ञार्थक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पठेयुः। अब ये किसमें आता है? पठेत पठेताम पठेयु, वदेत वदेताम वदेयु। इसमें दूसरा जो शब्द होता है, दूसरा जो अक्षर होता है, उसमें एक ही मात्रा लगी होती है। गच्छेत, पठेत, वदेत, इसकी ये पहचान है। तो ये वाले कौन से होते हैं? ये होते हैं विधिलिंग यानी लिंग लकार। ये होते हैं विधिलिंग यानी कि लिंग लकार। ठीक है, कौन से होते हैं? विधिलिंग। लास्ट हमारा है गमिष्यत। अब जब आपके शब्द में षटकोण वाला श आधा दिया गया हो, स आधा हो या श आधा हो, षटकोण वाला श या स सरौते वाला सा जो होता है वो आधा दिया गया हो, ज्यादातर आपका आधा श ये वाला श होता है, तो ये इसकी पहचान है। ये कौन सा लकार होता है? फ्यूचर टेंस यानी कि लिट लकार। कौन सा होता है? लिट लकार। ठीक है, अब आपका पहला क्या था? लिखती लिखन्ति, कौन सा था? लट लकार। अपठम में अ लगा है तो लंग लकार, पास्ट टेंस भूतकाल हो गया। कथयसी में सी लगा है तो ये भी आपका लट है, प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वदतु। जब ऊ लग जाता है, पठतु वदतु, तो ये होता है लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक। अब पठेयुः, पठेयु में ठ में ए लगा हुआ है, यानी कि पठेत पठेताम पठेयु, लिखेत, गच्छेत, ऐसे जब ए लग जाता है दूसरे वाले अक्षर में तो ये इसकी पहचान होती है। ये होता है विधिलिंग लकार यानी चाहिए वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गमिष्यत। जब हमारा षटकोण वाला श होता है या फिर कभी कभी सा भी आ जाता है, आधा सरौते वाला सा, तो ये कौन सा होता है? लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ठीक है, अब इनके हमने लकार पहचान लिए, अब इनके हम वचन और पुरुष पहचानते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट है लिखन्ति। लिखति लिखतः लिखन्ति, कौन सा वचन और कौन सा पुरुष आया? प्रथम पुरुष का बहुवचन। हमारा पुरुष कौन सा आया इसमें? प्रथम पुरुष। ठीक है, और हमारा वचन कौन सा आया? बहुवचन। ठीक है, लिखति लिखतः लिखन्ति, पठति पठतः पठन्ति, यानी कि लास्ट में आ रहा है, यानी कौन सा हुआ? प्रथम पुरुष का बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये हमारा हो गया बहुवचन। और हमारा अपठम कब आता है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठथम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हमारा उत्तम पुरुष में आया। प्रथम पुरुष में नहीं आया, मध्यम पुरुष में नहीं आया, ये हमारा किस में आया?
उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये हमारा हुआ उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन हुआ? एक वचन। अपठम, अपठाव, अपठाम, यानी कि एक वचन में ही आ गया, पहले ही आ गया, वो स्टार्टिंग में एक वचन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कथयसी। अब सी लगाते हैं हम किसमें? लट लकार में। कब लगाते हैं? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसी। कब आया? मध्यम पुरुष का एक वचन। कब आया ये? मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वदतु। ये हमारा लोट लकार का है। ये हमारा कब आता है? पठतु, पठताम, पठन्ति, ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन। पठतु, पठताम, पठन्तु, वदतु, वदताम, वदन्तु, हमारा स्टार्टिंग में आ गया, यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पठेयु। ठीक है, ये हमारा है विधिलिंग लकार का। इसके रूप कैसे चलते हैं? पठेत, पठेताम, पठेयु। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। यानी हमारा लास्ट में आया, प्रथम पुरुष के लास्ट में, यानी कि बहुवचन में। ये हमारा प्रथम पुरुष में ही आ गया और बहुवचन में आया। क्लियर हो रहा है? अब लास्ट वर्ड और देख लीजिए, गमिष्यत। गमिष्यत था किसमें आता है? था हमारा आता है, ये ध्यान रखिएगा, जब था होता है तो ये हमारा आता है मध्यम पुरुष में हमेशा। कैसे? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ। किसमें आया? मध्यम पुरुष के बहुवचन में। किसमें आ गया ये? मध्यम पुरुष और बहुवचन। ये था हमारा मध्यम पुरुष में ही आता है। ठीक है, ये सी और ये था, ये लास्ट में वर्ड आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके मध्यम पुरुष में ही आने हैं। ठीक है, ये आता है हमारा एक वचन में और ये आता है हमारा बहुवचन में। अब आपको इजी ट्रिक से इनको पहचानना, इन शब्द रूपों को, धातु रूपों को, इन शब्दों को, इनके विभक्ति, लिंग, वचन, लकार और पुरुष, इनको पहचानना, इनको आइडेंटिफाई करना आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।